हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है दैट इज़ ऑन विश्व संगठन या फिर बोले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस वीडियो इज़ कि ये जो सारा टॉपिक है हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से पढ़ेंगे, जिससे कि एक बार वीडियो देखकर आप इस पूरे के पूरे टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है वो है ईंट के मकान से शान गई। अब ट्रिक पढ़ने से पहले आई एम टेलिंग यू हियर कि मैंने हर एक ट्रिक को 3 कलर में डिवाइड किया है। तो जो हमारा ऑरेंज कलर है, यू कैन सी हियर, ऑरेंज कलर जो है वो रिलेट करेंगे हम उनको विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम विश्व संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लस ये जो ग्रीन कलर में चीज़ होगी दिस विल रिलेट टू द प्लेस कि कौन से प्लेस पे वो हेडक्वार्टर्स हैं। और ये जो बीच में ब्लैक कलर से वर्ड्स हैं ये हमने यूज़ किए हैं टू जस्ट मेक अ ट्रिक। तो ये वर्ड्स ट्रिक को पूरा बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो फर्स्ट जो ऑरेंज कलर में वर्ड्स हैं प्लस जो ग्रीन कलर में वर्ड्स हैं यही इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं को रिलेट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के नाम प्लस उनकी जगह के नाम का पता लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रिक विच इज़ ईंट के मकान से शान गई। तो ये तो पता है भाई, आजकल के टाइम में अगर सिर्फ आप ईंटों के मकान में रहोगे तो शान तो जाएगी। ठीक है, तो ईंट से क्या बनेगा हमारा? अगर ईंट को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ईंट होती है ब्रिक। ईंट को हम बोलते हैं ब्रिक्स। तो ईंटों हो गया तो ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो है शान गई, मीन्स शंघाई में। तो ये हमने याद रखना है, ईंट के मकान से शान गई, ये इसकी ट्रिक है। और ईंट से बना ब्रिक्स, शान गई से बना शंघाई। तो जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में, यानी कि चाइना में। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट ट्रिक दैट इज यूरोप ना तो बेल से माना ना ही सेल से माना। अब यूरोप को तो हम ऐसे ही याद करेंगे, यूरोप का मीन्स यूरोपियन यूनियन। यूरोप से ये चीज आ गई। नाटो से आ जाएगा NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बेल और सेल, बेल ये मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी व्हेन वी हैव मेड अ वीडियो ऑन कंट्रीज एंड कैपिटल्स, वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बेल में सेल नहीं, यानी कि बेल जो बेल्जियम है उसकी जो कैपिटल है दैट इज ब्रसेल्स। तो सेम यहाँ पे है कि यूरोप ना तो बेल से माना ना ही सेल से। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें यूरोप प्लस नाटो को हम ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर कर रहे हैं, प्लस इनका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में जो कि बेल्जियम में पड़ता है। सो यूरोप और नाटो का जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा ब्रसेल्स में। तो ट्रिक क्या है? यूरोप ना तो बेल से माना ना ही सेल से माना, नाटो से नाटो, यूरोप से यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर इज इन ब्रसेल्स। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट ट्रिक, अगर एशिया डेवलपमेंट कर दे बैन पड़ेगा मंदा। अब एशिया डेवलपमेंट कर दे बैन मीन्स ये बन गया हमारा ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसको हम रिलेट करेंगे ADB से। पड़ेगा मंदा मीन्स मंदा से अभी क्या बनेगा? मैंडालियंग, मैंडालू, YONG, योंग, जो कि पड़ता है फिलीपींस में। तो इट मीन्स जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालियंग में। नेक्स्ट ट्रिक इज गत्ते की फैक्ट्री में मजदूर काम करे। अब ये जो ट्रिक है गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस कहानी को आप पढ़ लो एक बार, और इस कहानी को पढ़ के यू कैन लर्न द होल ट्रिक। होगा क्या कि अगर हम इस कहानी को एक बार पढ़ लेंगे और इस कहानी को याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आपने पढ़ना है एंड इट विल सिट इन योर माइंड। है क्या? गत्ते की फैक्ट्री में मजदूर काम करे, बीमार पड़ जाए। उसी फैक्ट्री में डॉक्टर व्यापार करे, उसकी अच्छी सेहत के लिए जनेवा ले जाए। अब
ये ट्रिक आपने एक बार पढ़नी है एंड आई कैन बेट यहाँ पे एक जादू होने वाला है। वो जादू क्या है, इस एक ट्रिक से हम 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम्स प्लस उनके हेडक्वार्टर को याद कर लिया आपने, ठीक है। इस ट्रिक को पढ़ के आपने 5 इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर को याद कर लिया है। यस जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी हम देखेंगे। देखिए, तो वी स्टार्ट फ्रॉम गत्ते, मीन्स गत्ते से बनेगा गैट, GATT, जो कि था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। मजदूर से बनेगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मजदूर क्या होता है, लेबर होती है, तो मजदूर से बन गया ILO। उसके बाद बात करें डॉक्टर, डॉक्टर का भी साइन क्या होता है, प्लस, तो ये बन गया रेड क्रॉस। व्यापार करें मीन्स ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसकी सेहत मीन हेल्थ, तो WHO। और इन सभी का डॉक्टर उसको कहाँ पे लेके गया, जनेवा में, तो इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जनेवा में। तो देखा आपने जादू कि एक ट्रिक से हमने 5 ऑर्गेनाइजेशन प्लस उनके हेडक्वार्टर को याद कर लिया है। गैट, ILO, डॉक्टर, व्यापार, सेहत, यानी कि गैट, ILO, रेड क्रॉस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा में। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ अगर नहीं किया है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए और लेके आते रहेंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच इज़ अपराधियों और जानवरों का राजा कौन, कौन होता है अपराधियों और जानवरों का राजा। विश इस जो शॉर्ट ट्रिक है इसको हम रिलेट करेंगे इंटरपोल के साथ। अब इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस मीन सब पुलिसों का किंग, सब पुलिसों से बड़ी। अब पुलिस का काम क्या होता है, अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को काबू करना। पर जो बड़े खूंखार अपराधी होते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ यार जानवर बुद्धि है। तो अपराधियों जानवरों का राजा कौन होता है, लायन, लायन होता है, शेर होता है। तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर लाइन से हमारे पास बनेगा लियोन। तो जो इंटरपोल का हेडक्वार्टर है वो है LYONS, लियोन्स में, जो कि पड़ता है फ्रांस में। तो प्लेस इज लियोन्स। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन लियोन। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट इज पेट्रोल की वैन फुल एनर्जी के साथ देव इंडस्ट्री की तरफ निकली। अब इस ट्रिक से भी हम 3 ऑर्गेनाइजेशन प्लस उनके हेडक्वार्टर्स को हम याद करेंगे। अब मैंने एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे आपको पहले ही बोल दी थी कि जो ग्रीन कलर है उसमें होंगे हमारे पास हेडक्वार्टर प्लेसेस, प्लस जो ऑरेंज कलर है दैट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल से शुरू होता है, तो पेट्रोल मींस पेट्रोल वर्ड का हम कुछ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ओपेक। पेट्रोल से बनेगा ओपेक, OPEC। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये हो गया पेट्रोल से। फुल एनर्जी से बनेगा हमारे पास इंटरनेट। अब ये जो वर्ड है एनर्जी, एनर्जी को हमने रिलेट किया है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वैन देव इंडस्ट्री की तरफ, तो ये जो देव इंडस्ट्री है इट मीन्स इससे हम बनाएंगे यूनिडो, UNIDO, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है वियन, यानी कि वियना में, VIENNA, जो कि पड़ता है ऑस्ट्रिया में। सो हियर यू हैव लर्नड कि ओपेक प्लस IAEA प्लस यूनिडो का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वियना। कहाँ पे है वो है जी वियना में। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इमरजेंसी में यूनाइट होकर नई मिसाल पेश करो। सो इमरजेंसी में, इमरजेंसी मीन्स, अब यहाँ से हम कौन सी ट्रिक लेके आएंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे, वो है यूनिसेफ।
क्योंकि यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो इस एमरजेंसी को हमने यहाँ पे रिलेट किया है। सो इमरजेंसी में यूनाइट होकर मीन्स यूएनओ आ गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइट होके नई मिसाल, नई से अब अगर नई को मैं इंग्लिश में लिखूं तो इट विल बी न्यू, तो न्यू से हम बना देंगे न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यूयॉर्क। चलिए ये ट्रिक के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रिक। कल्चर से जुड़कर पैरों पर खड़े हो पाओगे। अगर आप अपने कल्चर से जुड़े रहोगे तभी अपने पैरों पे खड़े हो पाओगे। नाउ कल्चर की बात आ रही है तो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, कल्चर से हमारा बनेगा यूनेस्को। क्यों? क्योंकि यूनेस्को में कल्चर वर्ड आता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दैट पैरों पे, पैरों से बनेगा पेरिस, तो वो होगा पेरिस में। अब पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। सो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन पेरिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, खेलने से पढ़ाई का लॉस। अगर हम बात करें IOC जो कि है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब ओलंपिक का मीनिंग किससे जुड़ा है? ओलंपिक जुड़ी है खेलने से, ठीक है जी, ओलंपिक जुड़ी है किससे? खेलने से। अब अक्सर हमने अपने पेरेंट्स को कहते सुना ही है कि खेलने से पढ़ाई का लॉस होगा। आज के टाइम में तो अगर खेलोगे भी अच्छे से तो बहुत कुछ पा सकते हो, बट खेलने से जनरल, ठीक है, बचपन में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है हर एक को। तो खेलने से पढ़ाई का लॉस, और वैसे भी ये हमने जस्ट ट्रिक बनाई है चीज़ों को याद करने के लिए, इनको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो खेलने से पढ़ाई का होगा लॉस। लॉस से बनेगा हमारे पास ल्यूसेने, LAUSANNE, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ल्यूसेने। उसके बाद है जैक, एक एशियन था। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही सिंपली हम एशियन को रिलेट कर देंगे जैक से, यानी कि जो एशियन है, एशियन यहाँ पे सॉरी आई नहीं आएगा, यहाँ पे ई होगा। सो एशियन की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो यहाँ पे आई की जगह यू कैन राइट ई आएगा यहाँ पे, सॉरी। तो एशियन का जो फुल फॉर्म है वो हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जकार्ता। तो जैक से बनेगा हमारे पास जकार्ता, JAKART। जकार्ता कहाँ पे पड़ता है जी? इंडोनेशिया में। तो जैक एक एशियन था, सिंपल सी बात है, एशियन का हेडक्वार्टर दैट इज इन जकार्ता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पैसे से गरीबी को धो रहा है। विश्व बैंक कौन है? वर्ल्ड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पैसा, इसकी सिंपली अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल मनी, मनी से बना देंगे IMF, तो ये बन जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। गरीबी को धो रहा है मीन्स वॉश कर रहा है, तो वॉश से बनेगा हमारा वॉशिंगटन। बस यही चीज़ें होती हैं ट्रिक में, हमने चीज़ों को जस्ट रिलेट करना है कैसे ना कैसे करके, सो दैट कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देख के हमारे माइंड में जल्दी से वो चीज़ क्लिक हो कि हमने ये ट्रिक पढ़ी थी इसके बारे में, तो इसका आंसर ये होगा। एंड लास्ट जो ट्रिक है हमारी वो है लैंड होगी तो वाइल्ड लाइफ होगी। अब लैंड होगी तो वाइल्ड लाइफ होगी, वाइल्ड लाइफ से हम बनाएंगे WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो हेडक्वार्टर होगा लैंड से बनेगा हमारा ग्लैंड, GLAND। सो लैंड का जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, विच इज़ ऑल्सो इन स्विट्जरलैंड। सो ये थी दोस्तों हमारी आज की ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप याद कर सकते हो बड़ी इजीली कम से कम 21 ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ट्रिक का जादू कैसे होता है ये देखने के लिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। अब सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है वो है B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ये जो 5 कंट्री का एक संगठन है, एक समूह है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो जैसा कि हमने ट्रिक्स पढ़ी थी
इसके रिगार्डिंग क्या ट्रिक थी? ट्रिक थी ईंट के मकान से शान गई। अगर आपका मकान सिर्फ ईंटों का होगा तो शान तो भाई आज के टाइम में जाएगी ना। तो बस वही ट्रिक हमने याद करनी है और यहीं से आपको पता चल गया है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता चल गया है तो यू विल गिव माई द आंसर, साथ साथ में आप आंसर देते रहेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा शंघाई। इट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब यूरोपियन यूनियन वाली जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो एकदम से इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में आएगी। क्या थी वो? यूरोप ना तो बेल से माना ना सेल से माना। तो यूरोप ना बेल से मानता है भाई, ना ही सेल से मानता है। अब इतनी चीज़ ही याद करके आपने ऑप्शन देखने हैं और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यूरोपियन यूनियन बेल से माना मीन्स बेल्जियम, ना सेल से मीन ब्रसेल्स। तो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल्स में, जो कि पड़ता है बेल्जियम में। सो आंसर इज ब्रसेल्स, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है गैट का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब जो गैट है इसकी पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो जो गैट के रिगार्डिंग अभी ट्रिक थी हमारे पास वो क्या थी? गैट के रिगार्डिंग हमने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ी है, जिसमें हमें एक ही ट्रिक से 5 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का पता चला था। तो गैट मीन गत्ते। गत्ते की फैक्ट्री में कौन काम कर रहा था? मजदूर काम कर रहा था। बीमार पड़ा, डॉक्टर उसे उठा के कहाँ लेके गया? जनेवा में। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जनेवा में। तो गैट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जनेवा में। तो आंसर डी इज, और ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एज यू कैन सी गाइस कि कैसे ट्रिक की मदद से हम इन चीज़ों को बड़ी ही इजीली याद कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए अपने माइंड में रिटेन रख सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को इजीली याद करने में, और ये हमारे माइंड में एकदम से लॉन्ग टाइम तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करेंगी और रहेंगी। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एडीबी की फुल फॉर्म है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है साथ साथ में। तो एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जो एडीबी की हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी ट्रिक थी वो है, अगर एशिया डेवलपमेंट कर दे बैन तो पड़ेगा मंदा। अगर एशिया डेवलपमेंट कर दे बैन तो पड़ेगा मंदा। मंदा मीन यहाँ से ऑप्शन में अभी आप देख सकते हैं, आपको बस ट्रिक याद करनी है। ऑप्शन में अपने आप ढूंढेंगे फिर ऑप्शन आपको, और आंसर होगा जी इसका सही वो है मंडालुयोंग विच इज़ इन फिलीपींस। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। जी हाँ, ऑप्शन आपको ढूंढेंगे, ना कि आप ऑप्शनों को ढूंढेंगे। तो सही आंसर इजीली हम लगा सकते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग में, विच इज़ इन फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज ILO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ILO मीन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। आई से इंटरनेशनल, एल से लेबर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर मीन मजदूर। तो मजदूर कहाँ काम कर रहा था? गत्ते की फैक्ट्री में। डॉक्टर उसको लेके गया था जनेवा। तो इसका आंसर होगा सही, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जनेवा मीन ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब नाटो की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होगी इसकी हमें फुल फॉर्म याद। प्लस अब इसकी ट्रिक क्या थी? वो थी यूरोप ना तो बेल से माना ना सेल से माना। तो नाटो मीन्स नाटो। सो नाटो की फुल जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ होगा? वो भी होगा जी ब्रसेल्स में, यानी कि बेल्जियम में। और इसका जो सही ऑप्शन है मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ICRC का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब जो ICRC है वो क्या है?
वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस मीन दिस। अब ये रेड क्रॉस किसका साइन होता है? ये साइन होता है डॉक्टर का। तो डॉक्टर की ट्रिक याद करो, एकदम से माइंड में क्लिक करेगी आपको। और क्या थी? डॉक्टर किसको लेके गया? मजदूर को कहाँ लेके गया? जनेवा लेके गया। बस कितनी बार पढ़ाओगे? अभी एक बार याद तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। एक बार टेस्ट लगा के देख लिया तो फिर आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO। अब WHO क्या है? हेल्थ। मजदूर की अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर उसको लेके गया कहाँ? जनेवा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सो एज यू कैन सी नाउ, WHO की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। आई होप कि सबको इसकी फुल फॉर्म तो पता होगी ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जनेवा। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सो नाउ यू कैन सी गाइज कि इजीली हम एक ट्रिक की मदद से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। और ये ट्रिक आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद लॉन्ग टाइम के बाद आप इसको अगेन पढ़ो और इस टॉपिक को बार बार आपको सिरदर्द देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो एज यू कैन सी, अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 9th क्वेश्चन विच इज़ WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगेन WTO मीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड मीन व्यापार कौन कर रहा था? डॉक्टर गत्ते की फैक्ट्री में व्यापार कर रहा था, वो मजदूर को लेके गया था कहाँ जी? जनेवा। अगेन जनेवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एज वी नो, जनेवा के ट्रिक से हमने 5 ऑर्गेनाइजेशन का नाम का हेडक्वार्टर याद किया था। अभी वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब IAEA की फुल फॉर्म क्या है? पहले तो इंटरनेशनल आई से इंटरनेशनल, ए से एटॉमिक, ई से एनर्जी, ए से एजेंसी। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमने पढ़ी थी, पेट्रोल की गाड़ी फुल एनर्जी के साथ देव इंडस्ट्री की तरफ निकली। पेट्रोल की गाड़ी फुल एनर्जी के साथ देव इंडस्ट्री की तरफ निकली। पेट्रोल की बैन, गाड़ी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, पेट्रोल की बैन फुल एनर्जी के साथ देव इंडस्ट्री की तरफ निकली। अब इस ट्रिक से भी हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद किए थे। पेट्रोल की वैन, फुल एनर्जी मीन, तो यहाँ पे देख लो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो एनर्जी एजेंसी आ गई, मीन एनर्जी का वर्ड आ गया हमारे पास। तो एनर्जी वर्ड, पेट्रोल की वैन निकल रही थी, तो वैन मीन्स वियना, तो इसका आंसर होगा वियना। मीन्स सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नाउ व्हाट इज यूनिडो? यूनिडो इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। अगेन देव इंडस्ट्री, तो देव इंडस्ट्री की तरफ क्या निकली थी? एक पेट्रोल की वैन, और वैन से बनेगा वियना। इट मीन्स ऑप्शन ए इज अगेन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक मीन्स, ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये है इसकी फुल फॉर्म, और ये फुल फॉर्म भी हमने याद रखनी है। और पेट्रोल की वैन निकली थी भाई साहब। अब वैन निकली थी तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा वियना। मीन्स ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, एंड दैट इज एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब एशियन के रिगार्डिंग जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो थी जैक एक एशियन था। बस यही याद करना है, एशियन देख के आपके माइंड में क्लिक करेगा क्या ट्रिक थी? जैक एक एशियन था। तो बस इससे ज़्यादा और तो कुछ बोलना नहीं है, ना ही सोचना है। तो इसका आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया। तो एशियन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जकार्ता। अब एशियन की फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होनी चाहिए। तो एशियन की जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है जी।
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो दिस विल बी द फुल फॉर्म ऑफ एशियन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है जी जकार्ता, इंडोनेशिया में। क्यों? क्योंकि जैक एक एशियन था भाई, बस सिंपल सी बात याद रखनी है। इसी के साथ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब इंटरपोल मीन्स इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस, पुलिस का राजा। पुलिस किसका राजा होती है? अपराधियों का। अपराधी कौन होते हैं? जो इंसानों के रूप में जानवर होते हैं। तो जानवरों का राजा कौन था? जानवरों का राजा कौन होता है? शेर होता है, मीन लायन होता है। तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन्स में, विच इज इन फ्रांस। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मीन्स वाइल्ड लाइफ कहाँ होगी? धरती होगी तो वाइल्ड लाइफ होगी। अगर धरती होगी, धरती मीन्स लैंड होगी, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स ग्लैंड। ग्लैंड इसका राइट आंसर होगा, तो वो है ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। IOC का हेडक्वार्टर कहाँ से था? IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसके रिगार्डिंग जो ट्रिक थी अगेन उसको याद कीजिए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक मीन्स गेम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, खेल। तो बच्चों को अक्सर घर वालों, पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को जब वो खेलते हैं कि खेल से पढ़ाई का लॉस, खेलने से पढ़ाई का लॉस होगा, कुछ पढ़ लो। लॉस मीन लुसेने, तो इसका आंसर लुसेने विच इज इन स्विट्जरलैंड। तो IOC का जो हेडक्वार्टर है वो है लुसेने में। आई होप कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे साथ साथ दे रहे होंगे, खुद ब खुद देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 17, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ के रिगार्डिंग जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो है, यूनिसेफ की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी से कोई ट्रिक ढूंढो। इमरजेंसी में यूनाइट होकर नई मिसाल पेश करो। इमरजेंसी में यूनाइट होकर नई मीन्स न्यू, न्यू। सो न्यू से आप क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन न्यूयॉर्क मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। UNO का हेडक्वार्टर, UNO मीन यूनाइटेड। तो अगेन वही ट्रिक, एनर्जी में सॉरी इमरजेंसी में यूनाइट होकर नई मिसाल पेश करो। अगेन इस आंसर विल बी न्यूयॉर्क। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ UNO, बिकॉज UNO क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है UNO सॉरी न्यूयॉर्क में। इसी के साथ भी हम मूविंग ऑन टू 19th क्वेश्चन। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? अब IMF के रिगार्डिंग जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वो थी, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पैसे के साथ गरीबी को धो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैसा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो अंतर्राष्ट्रीय पैसा को गरीबी को क्या कर रहा है? वो धो रहा है। धो रहा मीन्स वॉश कर रहा। वॉश मीन, वॉश से ही पता चलेगा क्या है, वाशिंगटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को क्या है? यूनेस्को इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म और इसका जो हेडक्वार्टर है। अब इसके रिगार्डिंग जो हमारी एक सिंपल सी ट्रिक थी वो थी, कल्चर से जुड़ के ही पैरों पे खड़े हो सकोगे। कल्चर से हम एक वर्ड पकड़ा यहाँ से, कल्चर हमने, और इसी वर्ड की रिगार्डिंग हमने ट्रिक बना दी कि कल्चर से जुड़कर ही पैरों पे खड़े हो पाओगे। पैरों से मीन्स पेरिस, तो इसका आंसर विल बी पेरिस मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। इसी के साथ नाउ वी हैव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक की वो अगेन ट्रिक वही है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पैसे के साथ गरीबी को धो रहा है। तो इसका काम भी गरीबी को धोने का है, इट मीन्स वॉश करने का है, मीन्स वॉशिंगटन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो here you can see guys 21 ऑर्गेनाइजेशन को हमने ट्रिक की मदद से बड़ी इजीली पढ़ लिया, ठीक है। और आई होप कि सबको याद भी होंगी ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके साथ की जो भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टडी हार्ड, बी से बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइज।